आज के दिन इस्लाम के नाम पे एक कारोबार चल रहा है। यतीम बच्चों के नाम पे, मस्जिदें बनवाने के नाम पे लोगों को लूटा जाता है। 50-100 किलोमीटर दूर से कुछ लोग आते हैं गाड़ियों में और लोगों से चंदा मांगते हैं। अब ये मेरी अपनी मर्जी है, मैं किसी को दूं अपनी खुशी से या ना दूं। अब सबसे बड़ा अलमिया ये है कि ये लोग कस्में देते हैं आपको, अल्लाह की कसम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम, कुरान की कसम, खाने काबा की कसम, हज करोगी दुनिया में ही इन बच्चों को दे दो, इन बच्चों के नाम पे दे दो, या फलानी इंसान बीमार है उसके नाम पे दे दो। तो ये एक बहुत ही बड़ा कारोबार चल रहा है। अब कई लोग ऐसे भी होते हैं, वो बेचारे इनके इस इमोशनल ब्लैकमेल में आ जाते हैं। तो कई लोग ऐसे हो जाते हैं तो वो बस इन कस्मों की इज्जत करते हैं कि मेरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी रहना चाहिए, तो इस वजह से वो कुछ भी दे देते हैं। चाहे इस पैसे से आप मस्जिद बनाओ, दरगाह बनाओ, यतीम खाने में सर्व करो, किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये पैसा जबरदस्ती का है। मेरी मर्जी नहीं थी पैसे देना, लेकिन आपने ऐसी कस्में रखी कि मुझे मजबूरी में आके ये पैसे देने पड़े। इस चीज को हम इस्लाम तो नहीं कह सकते हैं। हमारा दीन ये नहीं कहता है कि हमें किसी एक बंदे से पैसे जबरदस्ती से मांगो, कस्में दे के पैसे मांगो, मजबूर करो उसको पैसे देने के लिए और वही पैसा फिर किसी और काम में सर्व करो। इसको हम कारोबार कह सकते हैं, दुकानदारी कह सकते हैं, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये एक नफ्सियाती बीमारी है। मॉडर्न सिस्टम बनाया गया है इन लोगों के द्वारा। गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। हाल ही में शायद डिस्ट्रिक्ट बडगाम में 2-3 लोग निकले थे गाड़ी लेके, बागों में जाते थे क्योंकि सेब उतारने का सीजन था। तो वहां पे उनको बोलते थे कि हमें एक एक पेटी सेब चाहिए, क्योंकि हम यतीम बच्चों को पालते हैं, यतीम सेंटर चलाते हैं। लेकिन जब उनकी वेरिफिकेशन होगी, वहां पे ये पता चला कि वो यतीम बच्चों को नहीं बल्कि अपना पेट पालते हैं। जो भी हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है। इस बात पे हमें थोड़ा सा गौर करना चाहिए। ज्यादा इस जाल में औरतें फंस जाती है। जब एक गाड़ी वाला आ जाता है गांव में तो औरतें निकलती है, चावल के कटोरे लेके निकलती है, पैसे देते हैं। उन बेचारियों को ये पता नहीं होता है कि ये पैसा, ये चावल आखिरकार जाता कहाँ है। एक बात तो समझनी चाहिए, बीमार तक वो कितना ही पहुंचाते होंगे, वो दिन में कितना जमा करते होंगे और वो अपनी जेब में कितना डालते होंगे। अब अगर ऐसा कोई केस होता भी है, कोई बीमार होता भी है, लेकिन मैं कहूँगा कि आजकल ज़माना इतना एडवांस्ड हो गया है कि आजकल ऑनलाइन ही मतलब उनकी डिटेल्स वेरीफाई की जाती हैं इंटरनेट पे, तो उनके अकाउंट में फिर ट्रांसफ़र किया जाता है। न्यूज़ चैनल्स के थ्रू कर सकते हैं। अब ज़रूरी क्या है 50-100 किलोमीटर से दूर आना गाड़ियां लेके, जब तक ना उनको अपना फ़ायदा ना होता हो वो नहीं निकल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर पसंद आ गया तो एक लाइक दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी ऑन कीजिए।